नेचर और पार्टिकल नेचर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रिक्वायरमेंट हुआ हमको, मतलब हम दो थ्योरी क्यों मान के चलते हैं? सबसे मन में तो पहले यही आता है ना कि क्यों दो थ्योरी क्यों है, एक ही थ्योरी से क्यों काम नहीं हो रहा है मेरा। तो क्या होता है कि जो तुम्हारे पास लाइट है, मान लो एक बल्ब लगा दिया हमने, इस बल्ब से जो लाइट आ रहा है निकल के, इसको ना कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसको हम तभी मान सकते हैं, जिसको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं जब लाइट को हम वेव नेचर का बोलेंगे। वेव नेचर मतलब कैसा, ऐसा वेव के फॉर्म में चल रहा है ऐसे, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट ऐसे थे जिसको जब तक तुम वेव नेचर नहीं मानोगे तब तक तुम एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। जैसे कौन कौन से एक्सपेरिमेंट थे? एक था एक्सपेरिमेंट डिफ्रैक्शन का, डिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये सब जितना भी होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ये सब जितने भी है ना, ये सारे एक्सपेरिमेंट तुम तभी बना सकते हो जब तक कि तुम उसको वेव नेचर का नहीं मानते हो। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी एक्सपेरिमेंट हमारे पास है, जैसे कि तुम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने वाले होगे, एक्सपेरिमेंट लाइक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। और कौन कौन से एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट लाइक ब्लैक बॉडी वाला, पूरा ब्लैक बॉडी का रेडिएशन जो है, ये सब चीजों तुमको देखना है। ये जो एक्सपेरिमेंट्स को समझाने के लिए हमको, जब हमने वेव नेचर माना, तो वेव नेचर से इसको हम समझा नहीं पा रहे, समझो बात को। जो हमने इन एक्सपेरिमेंट को देखा, तो जब हम वेव नेचर लेके चल रहे थे तो इस एक्सपेरिमेंट को समझा नहीं पा रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या माना गया कि जो लाइट यहाँ से निकल रहा है बल्ब से, वो दूसरा नेचर का, मतलब छोटे 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 बॉक्स के फॉर्म में निकल रहा है। बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स हैं, यहाँ वेव नहीं है, एक छोटा छोटा पार्टिकल है, जो पार्टिकल उस बल्ब से निकलेगा, और हर पार्टिकल कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, ठीक है। ये प्लैंक ने बताया, प्लैंक गेव दिस थ्योरी अबाउट पार्टिकल नेचर, कह सकते हो कि उन्होंने क्या बोला, लाइट जो हमारे पास पड़ रहा है, सन से जो लाइट आ रहा है, उसका पार्टिकल है, छोटा छोटा डब्बा बना हुआ है, और हर डब्बा का कुछ ना कुछ लाइट होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी होता है, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट में पड़ता है तो हमको दिखता है, ठीक है। तो दो तरह का थ्योरी है, इन दोनों तरह की थ्योरी को तभी हम समझा सकते हैं जब लाइट को हम दोनों तरह से मानेंगे। कुछ को एक हो गया वेव नेचर, और एक हो गया पार्टिकल नेचर। तो बिना दोनों थ्योरी के हम किसी चीज को समझा नहीं सकते। इनफैक्ट आज तक भी हमारे पास जो भी हम मॉडल पढ़ते हैं एटम का, एटम कैसा पढ़ते हैं हम, कि ये न्यूक्लियस है और ये हमारा ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। तो ये ऐसा नहीं कोई फिक्स बात है, हमारे पास दोनों नेचर का है। एक नेचर बताता है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के फॉर्म में यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है। लेकिन ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी मॉडल हमारे पास है कि इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे ऐसे वेव बनाए घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, पूरा वेव है। तो समझ रहे हो कैसे बता रहे हैं? इट्स लाइक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी हमारा वेव नेचर में भी हमारे पास है। तो दोनों नेचर हमारे पास है, दोनों नेचर ही एग्जिस्ट करता है। इसलिए लाइट को क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड डुअल नेचर ऑफ। आई बात समझ में क्या बता रहे हैं, क्यों रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत पड़ा हमको बताने का? सर वेव पार्टिकल नेचर है, ये कौन बोले थे? वेव पार्टिकल कैसे हो सकता है? पार्टिकल अलग हो गया, वेव अलग हो गया। वेव ऐसा होता है जो तुमको दिख रहा है, ये वेव नेचर हो गया, मतलब एक वेव तरह का बना हुआ। पार्टिकल मतलब छोटा छोटा बक्सा बना हुआ है। तो दोनों अलग नेचर है, दोनों अलग अलग थ्योरी है। और लाइट को दोनों थ्योरी का माना जाता है। लाइट जो हमारे पास आ रहा है ना, जो तुम देख रहे हो, तुम्हारे स्क्रीन से लाइट निकल रही है, तो ये जो लाइट तुमको दिख रहा है, ये दोनों नेचर का है, एक पार्टिकल नेचर का भी और वेव नेचर का भी। डुअल नेचर हो गया लाइट, ऐसा समझ, ठीक है। यस सर, यस सर। अब समझते हैं कि क्या ब्लैक बॉडी रेडिएशन था, क्या क्या नहीं था वो सब। तो तुम लोग एक चीज करना, इसको चाहो तो नोट भी कर लेना। रुको फिर से दिखा रहे क्या नोट करना है, थोड़ा होल्ड करना। मैं शेयर कर रहा हूँ फिर से स्क्रीन, देखो यहाँ पे इस चीज को नोट कर लो कम से कम, जो बता रहे हैं। विच एक्सपेरिमेंट वर एक्सप्लेन्ड बाय, ये वाले पार्ट ऐसा लिखो। तो यहाँ पे पढ़ो क्या है, some of the experiments, some of the experimental phenomena such as diffraction and interference can be explained by the wave nature of electromagnetic radiation. However, following are some of the observations which could not be explained. कौन कौन से थे, देखो यहाँ ध्यान से। तो ये जो भी तुमको दिख रहे हैं, नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम ब्लैक बॉडी, हॉट बॉडी, उसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, वेरिएशन ऑफ हीट कैपेसिटी, ये जो चार चीजें हैं, इनको तुम तभी समझा सकते हो जब तुम लाइट को क्या मानते हो, किस थ्योरी का, क्या बोलोगे? पार्टिकल पार्टिकल थ्योरी का। जब तक तुम लाइट को पार्टिकल नेचर का नहीं मानोगे, तब तक तुम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो लिख लो ऐसा करके, इन चारों पॉइंट को लिखो, नोट करो फटाफट। सर उसका डेफिनेशन भी उतारना है, क्या उसका डेफिनेशन भी उतारना है। क्या समझ में नहीं आ रहा है, फिर से बोलो, थोड़ा आवाज कम उसका कमा दो। डेफिनेशन भी उतारना है क्या? वेट वेट रुक जाओ, मैं रेडिएशन क्यों कहते हैं समझाते हैं। ईयरफोन लगा दो, आवाज बहुत कम कमा रहा है। बोलो फिर से, बोलो क्या बोल रहे हो?
मैं बोल रहा हूँ कि इसका रेडिएशन भी निकालना है क्या? रेडिएशन देखो, रेडिएशन मतलब लाइट होता है, रेडिएशन इज नथिंग। रेडिएशन क्या है? हर लाइट को रेडिएशन बोला जाता है, ठीक है। लाइट के लिए रेडिएशन, रेडिएशन मतलब कोई भी चार्ज एनर्जी जो तुम्हारे पास है, उसको रेडिएशन बोला जाता है। डेफिनेशन है वो, बेसिक डेफिनेशन। तो ये चार थ्योरी जो तुम देखने वाले, जो तुम नोट कर रहे हो, इसको तभी तुम समझा सकते हो जब तुम लाइट को क्या मानते हो? पार्टिकल नेचर मानते हो। अगर तुम लाइट को वेव नेचर का मानोगे तो ये चार चीजें समझा पाओगे? नहीं समझा पाओगे। फटाफट नोट करो। तुम्हारे पास क्वेश्चन कैसा आ सकता है? ऐसा आ सकता है कि द ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय ऑप्शन ए wave theory of light, ऑप्शन बी particle theory of light, ऑप्शन सी both, ऑप्शन डी none। तो क्या बोलोगे? So particle theory of light. पार्टिकल Right. तो ऐसे तुमको याद रखना है, समझ में आना चाहिए कैसे बता रहे हैं। अब हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी समझेंगे कि ये क्या होता है, कहाँ से ये चीज आया, क्या बोलता है ये थ्योरी, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं सब लोग का ध्यान रहना चाहिए इसमें। बाकी जो पुराने हैं उनको तो पता है, बट न्यू स्टूडेंट जहाँ भी दिक्कत होगी उनको तुरंत बताओगे कि यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है, या फिर समझना है फिर से, या फिर कुछ अंदर से क्यूरियोसिटी आए कि कुछ समझना है तुमको और एक्स्ट्रा, वो भी पूछ सकते हो। सर ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, जो तुम्हारे मन में आ रहे क्वेश्चन वो भी पूछो, ऑल फ्री है। सबका नोट हो गया ना? आगे बढ़ते देखो यहाँ पे। देखो फिर हम दिखा रहे हैं क्या होता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हेडिंग लिखो, चेंज करो हेडिंग, लिखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन। समझो क्या होता है। अगर मान लो कोई बल्ब है, बल्ब से लाइट आ रहा है, ठीक है। तो अगर मान लो वो लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ता है, मान लो ये लाइट आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है बताओ? क्या 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 ऑप्शन है, क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या हो सकता है? लाइट किसी पे पड़ेगा तो क्या क्या होगा? आइदर वो उससे रिफ्लेक्ट हो जाए, पहला चीज क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट हो सकता है। Reflect. और क्या हो सकता है? ऑब्जॉर्ब Absorb. कर लेगा। एब्जॉर्ब कर ले, मतलब जो भी आया सब एब्जॉर्ब करके रख ले, कुछ निकले ही नहीं बाहर। एब्जॉर्ब भी हो सकता है, ये भी सही बात है। और क्या क्या हो सकता है? रिफ्रैक्ट हो सकता है। रिफ्रैक्ट मतलब? तब सर पाथ चेंज, अगर वो ट्रांसपेरेंट है तो उसका वो लाइट नॉर्मल का से पाथ डेविएट हो जाएगा सर। बेंड, डेविएट, हाँ बेंड, हाँ बेंड भी करेगा तो ठीक है, थोड़ा सा हाँ उसको बेंडने वाले के मतलब कह सकते हो उसके थ्रू हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसमिट कर देगा। ट्रांसमिट मतलब पार पार हो गया, थोड़ा बहुत एंगल चेंज होगा, ठीक है, लेकिन ट्रांस मतलब जैसे ग्लास है, शीशा के ऊपर अगर तुम डालोगे ग्लास के ऊपर या पानी के ऊपर, तो क्या होता है? लाइट सारा पास कर जाता है, हाँ तो क्या सर। बोलेंगे? ट्रांसमिट कर गया, ट्रांसमिशन कह सकते हैं। इन तीनों के अलावा और कुछ हो सकता है क्या? और कुछ नहीं हो सकता। लाइट अगर कहीं भी पड़ेगा तो इधर रिफ्लेक्ट होगा पूरा का पूरा या आधा आधा, या फिर एब्जॉर्ब करेगा, या फिर पूरा का पूरा पार कर देगा। और कुछ होता ही नहीं। और क्या करेगा? सारा सारा निकाल दिया, सारा ले लिया, या सारा पार करा दिया। और कुछ नहीं हो सकता। और कुछ यही होगा कि थोड़ा ये होगा, थोड़ा वो होगा, थोड़ा ये होगा, लेकिन इन तीनों के अलावा और कोई फिनोमेना नहीं होता। ये सबको पता है। अब तुमको यही पता है कि किसी चीज का कलर, जैसे मान लो तुमको अब दिख रहा है ये कलर रेड कलर का लिखा हुआ है, तो रेड क्यों दिख रहा है? इसका भी, इसके पीछे रीजन क्या है? सर ये रेड कलर ऑब्जर्व नहीं किया। एब्जॉर्ब नहीं, कैसे? मान लो कि फॉर एग्जांपल अगर हम तुमको यहाँ पे एक बोर्ड में लिख के दिखाया है ये रेड कलर का क्यों दिख रहा है, अगर तुमको कोई पूछेगा, सब लोग बताना है। अगर कोई पूछता है कि ये रेड कलर का क्यों दिख रहा है, तो जिससे तुम क्या बोलोगे कि रेड कलर ही क्यों आया, और कोई कलर क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बोर्ड को एब्जॉर्ब नहीं किया। हाँ, तो क्या कहोगे कि यहाँ पे जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में ये जो कलर हम दिखा रहे तुमको, रेड कलर क्या हुआ? एब्जॉर्ब नहीं हुआ, वही सिर्फ रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वही मेरे आंखों में पड़ता है, और उसी से हम कलर निकालते हैं। मतलब क्या हो, बाकी जितने भी कलर है, कौन कौन से कलर देख सकते हैं हम? वॉयलेट से लेके इंडिगो, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, विप ब्लू, येलो है ना? रेड। ओ आर, ठीक है, विप ब्लू। तो रेड से लेके वॉयलेट तक सारा देख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे? रेड कलर जो था वो एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, वो ट्रांसमिट हुआ। मतलब क्या? वो रिफ्लेक्ट हुआ है। तो जो रिफ्लेक्ट हुआ है वही हमको दिखता है, तो हम क्या कहेंगे? दिस रिफ्लेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर। किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर इसी से आता है, ये भी नोट करो।
और अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट सारा कलर को एब्जॉर्ब कर लेता, टोटल कलर को एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या दिखेगा? सर ब्लैक दिखेगा। ब्लैक दिखेगा, क्योंकि कोई कलर अगर कुछ रिफ्लेक्ट किया ही नहीं तो कलर कहाँ से आएगा? तो हम क्या कहेंगे, सारा का सारा एब्जॉर्ब हो जाता है। यहाँ भी लिख देंगे इफ 100% एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा? द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी ब्लैक। नोट करो। और अगर ट्रांसमिट कर देगा सारा का सारा तो क्या होगा? कलरलेस। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो ऐसा चीज है ना कि बहुत कम लोगों को समझ में आता है कि एक्चुअल में है क्या और क्या बोलना चाहता है। तुम लोग को भी समझा रहे हैं, इसको ध्यान से समझो, कैसे बताया। सर नोट हो गया? ट्रांसलेट करने से कलरलेस कैसे हो गया? अगर मान लो ना बेटा, अगर कोई चीज है और सारा लाइट उसके थ्रू पार हो गया तो क्या कलर दिखे? पानी का कलर क्या होता है? टेल मी, तो व्हाट इज द पानी का कलर कोई ऑफ कलर वाटर? नहीं होता ना? क्यों नहीं कलर? तो सारा ट्रांसमिट कर कलरलेस। दिया ना, सारा का सारा लाइट निकल गया तो कलरलेस हो गया। अगर ग्लास ले लेते हैं, मतलब कोई भी ग्लास ले लो, ग्लास के सारा सारा लाइट निकल गया तो कलर, कोई कलर है क्या उसका? वो जो थोड़ा बहुत ब्लूइश कलर दिखता है क्योंकि उसमें कलर वो नो रिफ्लेक्ट सर। थोड़ा बहुत कर पा रहा है। तो जो पूरा ट्रांसमिट कर देगा वो कलरलेस है, मतलब कुछ है ही नहीं कलर उसका, सारा निकल गया उसके पास। तो अब ये चीजें समझ में हमको आ रही है। अब हम थोड़ा सा और समझते हैं, डिटेल में जाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक आयरन का रॉड ले लो, ठीक है, ये आयरन का रॉड है मान लो। तो अभी रॉड का कलर क्या होता है तुमने देखा है? ब्लैक कलर का होता है जब तुम रॉड लो कोई भी चीज, ठीक है। अब तुमने कभी कभी देखा होगा लोहार के यहाँ, ब्लैक स्मिथ के यहाँ, जब ये आयरन को, जब लोहे को कुछ बनाना होता है, वो क्या करता है? उसको आग में डाल देता है, भट्टी में डाल देता है। और जब भट्टी में डालते हैं तो तुमने देखा होगा बहुत ध्यान से, अगर कभी ऑब्जर्व किया है किसने टाइम देखे, तो क्या क्या देखा है? स्टार्टिंग में जब बिल्कुल डालता है वो, जब वो आग में डालता है उसको, मान लो यहाँ पे आग लगा दिया मैंने, ठीक है, तो स्टार्टिंग में मान लो कि तुम्हारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, तो स्टार्टिंग में सबसे पहले कलर कौन सा आता है? जैसे तुम गर्म करोगे तो कौन सा कलर आएगा? रेड कलर। रेड। तो रेड कलर होता है। वेरी गुड, देखा है सबने रेड होते हुए, ठीक है। लेकिन उसको तुम और छोड़ दो अंदर ही, बिल्कुल और गर्म होने दो, तो क्या आता है? मान लो कि हमने 250 डिग्री सेल्सियस कर दिया, फिर क्या होता है? कलर चेंज होता है कि वही रहता है? चेंज होता है सर। चेंज होता चेंज है, होता क्या है होता सर। है? मान लो कि चेंज हो गया ऑरेंज। 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 देखा होगा, सबने देखा है। ऑरेंज तुम येलो। अपने बता रहे, तुम लोग ने प्रैक्टिकली देखा है अपने लाइफ में, तुम लोग इसको रिलेट कर सकते हो। और गर्म करते हैं थोड़ा सा, और उसको वहीं छोड़ दो, भट्टी में छोड़ दो, कलर चेंज होता है कि वही रहता है? चेंज। चेंज होता है, क्या आ रहा है? येलो। येलो हो जाएगा। इनफैक्ट तुम और गर्म करोगे 1000 डिग्री सेल्सियस तक, क्या होगा? ब्लू भी हो वाइट जाएगा, देखा कलर। होगा, ब्लू हो व्हाइट हो जाएगा। रहा है। पहले ब्लू होगा, ब्लू भी देखा है। वो होता जब है। तुम गैस का देखते हो फ्लेम वगैरह, तो ऊपर लाल होता है पहले, फिर ब्लू होता है, ऐसा करके तो वो भी ब्लू हो जाता है। फिर अगर और कर दोगे, मैक्सिमम बहुत ज्यादा कर दिए, तो कैसा होता है? बिल्कुल व्हाइट टाइप का होता है, बिल्कुल बहुत ज्यादा गर्म करने पे, है ना? यस सर। तो एक ही ऑब्जेक्ट का अलग यस अलग सर। कलर क्यों आ रहा है, हम ये समझेंगे पहले कि क्यों। एक ही ऑब्जेक्ट था तो एक ही चीज, आयरन आयरन था, वो नहीं कि आयरन बदल गया, सेम आयरन था लेकिन वही आयरन अलग अलग कलर का दिख रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कोई बताएगा? ये सोचा है कभी कि एक ही चीज का अलग अलग कलर क्यों आ रहा है? सेम चीज है लेकिन अलग अलग कलर का दिखता है हमको। तो यही तुम्हारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन समझाता है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है समझो। तो आगे आते हैं, तुमको समझाने वाला पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बैठ के। तो अगर हम मान लो यहीं पे समझा रहे हैं बैठ के, अगर हम इस आयरन वाले ब्लॉक को, या आयरन को गर्म करना शुरू, ठीक है, तो क्या होता है ना, जब भी तुम किसी चीज को गर्म करोगे तो वो क्या करता है, कुछ ना कुछ वेवलेंथ को अपने से बाहर निकालता है, कुछ ना कुछ कलर का वेवलेंथ, लैम्डा बोल दो या फ्रीक्वेंसी बोल दो, इसको लैम्डा 1 बोल दो, लैम्डा 2 बोल दो, लैम्डा 3 बोल दो, लैम्डा 4 बोल दो, ऐसा करके सारे, मतलब लैम्डा इंफिनिटी तक कह लो, बहुत सारा। तो हर ऑब्जेक्ट को जब तुम गर्म करते हो तो क्या होता है कि वो हर तरह की फ्रिक्वेंसी को, हर तरह का वेवलेंथ को निकालता है, बहुत सारा। मतलब कह सकते हो कि 0 नैनोमीटर से लेके 1000 1 लाख कुछ भी हो सर एक सकता मिनट, एक है। मिनट, एक मिनट, हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। एक मिनट। वो बोल रहे हैं कि जो लैम्डा यूज होता है यहाँ पे किस चीज को डिनोट करने के लिए होता है?
लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट हमारे पास है ना, उस लाइट का वेवलेंथ मतलब क्या कह रहे हैं कि जब भी तुम किसी चीज को गर्म करोगे तो हर तरह के कलर को वो एमिट करेगा, हर तरह के वेवलेंथ, कलर मतलब वेवलेंथ, क्योंकि तुमको पता है रेड का वेवलेंथ कितना है, कितना रेड का वेवलेंथ, इसका सर रेड कलर का वेवलेंथ कितना होता है 750 नैनोमीटर, याद रखना। ठीक है, ब्लू को, और ब्लू को वॉयलेट का कितना होता है जो हम लोग देख पाते हैं, रेड का होता है लगभग 400। तो हम क्या देखते हैं, हम लोगों को जो दिखाई देता है दैट इज बिटवीन 750 नैनोमीटर से लेके 400 नैनोमीटर तक ही दिखता है, इसके आगे और पीछे कुछ नहीं दिखेगा। तो तुम क्या कर सकते हो कि हर लैम्डा का अलग अलग कलर होगा, जितना ही वेवलेंथ तुम दे रहे हो सबका कुछ ना कुछ कलर होगा। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, अलग अलग वेवलेंथ तो दिख रहा है ना हमको। ठीक है, तो समझो क्या बोल रहे हैं, जब भी तुम किसी ऑब्जेक्ट को गर्म करते हो तो क्या बोला मैंने कि जब तुम इसको हीट करोगे तो हर तरह का वेवलेंथ निकलेगा। ठीक है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका जो कलर है वो किस पे डिपेंड करेगा वो समझा रहे हैं। ये जो वेवलेंथ है, हर तरह का वेवलेंथ निकल रहा है, तो किसी भी टेम्परेचर, मान लो कि तुम अभी फिलहाल 100 डिग्री सेल्सियस पे हो, तो हो सकता है कि जो लैम्डा वन है, लैम्डा वन मान लो तुम्हारा है कितना 750 नैनोमीटर, ये सबसे ज्यादा निकल रहा होगा, और बाकी जो है वो क्या निकल रहे होंगे, थोड़े कम कम निकल रहे होंगे, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा फोर, ये क्या होगा, कम कम निकल रहा होगा, थोड़ा कम। बात समझ आ रही क्या बोल रहे हैं? यस सर। ठीक यस है, सर। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास था, उसका जो कलर है क्या दिखेगा, किसके हिसाब से दिखेगा, जो इंटेंसिटी या कह लो कि जो वेवलेंथ सबसे ज्यादा निकाल रहा होगा वो उस टेम्परेचर पे, उसका कलर उसी के अकॉर्डिंग दिखेगा। मतलब लैम्डा वन के रिस्पेक्ट में जो कलर हमारा आएगा, अगर इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, मान लो कि यहाँ पे लैम्डा वन जो है मैक्सिमम है, तो इसका जो कलर होगा वही कलर हमको क्या दिखेगा, इस ऑब्जेक्ट का दिखेगा। फिर मान लो कि अगर हम इसको बढ़ा दे, टेम्परेचर बढ़ा दे, कितना 250 डिग्री सेल्सियस कर दो मान लो, तो अगर हम 250 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, हो सकता है कि अब लैम्डा टू जो है, लैम्डा टू मान लो फिलहाल हमारे लिए 600 नैनोमीटर है, ये क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, सबसे ज्यादा यही निकल रहा होगा और बाकी लोग थोड़े कम कम निकल रहे होंगे। तो उस केस में मेरे को क्या दिखेगा, लैम्डा टू वाला कलर दिखेगा, हाँ है ना, समझ में आया क्या बता रहे हैं। तो यहाँ पे मान लो कि ये रेड कलर का दिख रहा है, अब क्या दिखेगा, येलो कलर का हो जाएगा। क्यों येलो कलर का हो गया, क्योंकि अब जो 250 डिग्री सेल्सियस है, इस टेम्परेचर पे येलो वाला जो कलर है वो सबसे ज्यादा निकल रहा होगा इससे। गेटिंग इट, यस समझ सर। में आ रहा है क्या बता रहे हैं। तो हाँ सर। एग्जैक्टली यहाँ से हम सही एक है। ग्राफ बना, बोलो, आवाज कट रही तुम्हारी, तुम चैट में डाल दो, कुछ आवाज नहीं आ रहा। सर। हाँ नहीं आया बेटा, आवाज कुछ नहीं आया, हाँ, तो चैट में डाल दो, हम फिर से लिख देंगे आपको। देखो कौन आपको क्या सा? बता रहे हैं। तो यहाँ पे गुरुवार हम का क्या है। करेंगे, एक डायग्राम है, सब लोग म्यूट कर लो अपने जितने लोग हैं, बात अपना घर का नहीं करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इंटेंसिटी का ग्राफ बनाएंगे, इंटेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा निकल रहा है ना, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, लैम्डा इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ का ग्राफ बना देते हैं। वेवलेंथ, ठीक है, यहाँ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब कितना ज्यादा निकल रहा है, कितना ज्यादा मतलब कि 100 निकल रहा है, 50 निकल रहा है, कितना ज्यादा, जो ज्यादा निकलेगा उसका दिखाते जाएंगे ग्राफ। अब हम ग्राफ बनाते हैं, मान लो इस टाइप का। तो मान लो कि मेरा टेम्परेचर फिलहाल है T1, तो T1 मतलब ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा। तो ये टेम्परेचर का मतलब कितना, T1 का मतलब मान लो 100 डिग्री सेल्सियस का, तो 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका मतलब क्या है समझो, ये मान लो लैम्डा वन है, ये लैम्डा टू है, ये कुछ भी होगा, लैम्डा थ्री है, लैम्डा फोर है। तो यहाँ पे जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम किसका आ रहा है, मैक्सिमम यही आ रहा है इंटेंसिटी, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो लैम्डा आएगा, मान लो कि ये लैम्डा, लैम्डा बोल दो, 4। लैम्डा वन बोल दो उसको, लैम्डा वन क्योंकि T1 है तो लैम्डा T1 बोल दो, लैम्डा T1 बोल दो उसको। तो लैम्डा T1 के रिस्पेक्ट में जो कलर होगा हमको वही दिखेगा इस टाइम में 100 डिग्री सेल्सियस पे। क्यों, क्योंकि इसी का वेवलेंथ क्या है, मैक्सिमम है। समझ में आया क्या बोल रहे हैं। अब मान लो कि हम क्या करते हैं, टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को हम क्या करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस कर देते हैं। तो क्या दिख रहा है कि तुम्हारा जो वेवलेंथ है बदल गया है, पहले कितना था, रेड कलर का कितना था 750 था, अब कितना हो जाएगा येलो का 600 डिग्री सेल्सियस, 600 नैनोमीटर। यहाँ पे मान लो पहले लैम्डा, ये एग्जांपल बता रहे हैं, पहले तुम्हारा क्या हुआ था, रेड था, अब मान लो यहाँ पे तुमने 500 सेल्सियस पे क्या कर दिया, येलो का मान लो 600 नैनोमीटर का सपोज कर लो, तो तुमने क्या किया है 500 कर दिया, मान लो उसको 500 सेल्सियस कर दिया। तो अब कैसा दिखना है, येलो दिखना है हमको, हाँ है ना। तो ये जो डायग्राम कैसे चेंज करेगा वो देखो, ये शिफ्ट हो जाएगा ऐसे कुछ, ऐसा कलर चेंज कर दे रहे हैं हम,
तो इसका जो डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे चल रहा है। अब देखो इसमें कौन सा मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, ये वाला आ रहा है। इसके रिस्पेक्ट में जब हम देखेंगे तो मान लो कि मेरा ये आ रहा है लैम्डा, दिस इज लैम्डा t2। तो अब इसका जो कलर है कैसा दिखेगा, इस रिस्पेक्ट में दिखेगा। और ये रिस्पेक्ट मान लो कितना है, दिस लैम्डा t2 इज 600 नैनोमीटर। सपोज ये कितना था पहले, 750। अब 600 आ गया। तो 600 नैनोमीटर जब आ गया तो हम क्या बोलेंगे कि अब जो कलर है वो चेंज करके क्या दिख रहा है, 600 वाला दिख रहा है। तो कलर कैसा हो गया, येलो हो गया। पहले कैसा था, रेड था। तो ये जो डायग्राम बनता है ना, ये डायग्राम तभी बन सकता है जब तुम लाइट को क्या मानते हो, पार्टिकल नेचर का मानते हो। इसको ध्यान रखना जो बता रहे हैं। अगर तुम लाइट को पार्टिकल नेचर का मानोगे तभी ये डायग्राम बना सकते हो। लेकिन अगर तुम वेव नेचर का मानते थे तो उस केस में डायग्राम कुछ अलग आता था। उस केस में डायग्राम तुम्हारा कुछ ऐसा आ रहा था, यहाँ से कुछ ऐसा चला रहा था बैठ। ये बता दे, ये बताया नहीं जाता कहीं पे भी, कुछ ऐसा डायग्राम आता है। कहाँ चला गया, वेट वेट, हो गया वेट। समझ में आया यहाँ तक क्या बता रहे हैं, सब लोग देख लो फिर से बता रहे क्या। यस सर। हमने क्या देखा कि जब भी हम किसी चीज को गर्म करेंगे, किसी चीज को हीट करेंगे, तो उसका जो मैक्सिमम लैम्डा वाला वेवलेंथ है वो बदलता है डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर तुम जितना ज्यादा करोगे उसका वेवलेंथ क्या होगा, उतना ही कम होता जाएगा मैक्सिमम वेवलेंथ। पहले कितना था, 750 था, अब कितना आ गया, 600 आ गया। और कम करोगे तो ये कुछ ऐसा चल जाएगा, मतलब और कुछ ऐसा जाएगा बैठ के, उसको और अंदर शिफ्ट करेगा। मान लो कि तुम्हारा 500 नैनोमीटर हो जाएगा, तो और कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। तो क्या दिख रहा है कि जितना टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं तो वेवलेंथ क्या होता जा रहा है, कम हो रहा है। बताओ, कम हो कम रहा हो रहा है। इसी कारण से जो है हमारे ऑब्जेक्ट का कलर कुछ ना कुछ दिखता है। अब ब्लैक बॉडी तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज अ ब्लैक बॉडी, तो ब्लैक बॉडी को तुम क्या एक्सप्लेन करोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे। एक कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट ब्लैक बॉडी तभी कहलाएगा जब उसको गर्म किया जाए, जब उसको हीट किया जाए, तो वो क्या करे, हर तरह का वेवलेंथ को बाहर निकाले। इट शुड एमिट, क्या लिखेंगे, इट शुड एमिट all possible wavelengths, all possible wavelengths, ठीक है। और दूसरी चीज क्या बोला जाता है कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है, ब्लैक बॉडी तभी बिहेव करेगा, ब्लैक बॉडी तभी कहलाएगा जब इसमें तुम कोई भी लाइट डालो। कोई भी लाइट अगर डालते हैं तो सारा लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा 100% एब्जॉर्ब कर लेगा। तो क्या बोलेंगे, अगर एब्जॉर्ब कर लेगा तो कलर कैसा हो जाएगा उसका, उससे बताओ, ब्लैक, ब्लैक। ब्लैक हो क्या जाएगा। बोलेंगे कि इफ लाइट इज इंसिडेंट या लाइट इज पुट ऑन इट, ठीक है, इट शुड एब्जॉर्ब ऑल द लाइट, एब्जॉर्ब ऑल लाइट फॉलिंग ऑन इट। सर ये सेम में ही कुछ दूसरा है। क्या मतलब, ये एक ही चीज का है। पहला कंडीशन ये सेटिस्फाई करना चाहिए, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए, जब तुम गर्म करोगे तो सारा वेवलेंथ निकालेगा। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, जब उस पर लाइट पड़ेगा तो सारा लाइट क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। अगर एब्जॉर्ब। कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, मान लो कि अगर फोन भी है, तो अगर ये फोन मेरा ये प्रॉपर्टी शो करता है तो हम क्या बोलेंगे, इसको ब्लैक बॉडी बोल रहे हैं। समझ में आया क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी अब समझो यहाँ पे, हम ये नहीं, अब हम तुमसे पूछते हैं क्या एक गैस ब्लैक बॉडी हो सकता है, हाँ है ना, क्या एक हाँ लिक्विड, सर। यस सर। लिक्विड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है ब्लैक बॉडी, यस सर। हाँ सर। क्या बोलेंगे, नो सर। कोई भी नहीं, ध्यान रखना, एक लिक्विड, एक गैस, एक सॉलिड, इट कुड बी एनीथिंग, कोई सॉलिड हो, कोई लिक्विड हो या कोई गैस हो, जो भी ये प्रॉपर्टी शो करेगा, कौन सी प्रॉपर्टी, ये दोनों प्रॉपर्टी, वो क्या कहलाएगा, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी। ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि ब्लैक बॉडी होने के लिए तुमको सॉलिड ही चाहिए या फिर कोई ऐसा कोई ब्लैक कलर चाहिए। कोई भी चीज जो ये प्रॉपर्टी शो करता है वो कलरफुल भी हो सकता है। वो ब्लैक बॉडी कलरफुल कब होगा, जब उसको तुम गर्म करोगे, तब तुम गर्म करोगे तो जो जब सबसे ज्यादा निकलेगा उससे कलर का वो होगा। लेकिन जब तुम उस पर लाइट डालोगे तो क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। ध्यान रखना, इस चीज कैसे बता रहे हैं, एक ब्लैक बॉडी कोई भी हो सकता है, वो कुछ उसका कोई कलर भी हो सकता है। कलर कब होगा, जब तुम उसको गर्म करोगे तब वो कलरफुल होगा। लेकिन जब उस पर लाइट पड़ेगा तो सारा का सारा क्या करेगा, वो
अब्सॉर्ब कर लेगा। सर इस फिनोमिना में माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स वो सब भी अब्सॉर्ब होता है? सारे टोटल, मतलब हमारे पास जो रेंज है ना बेटा, वो बहुत छोटा सा रेंज है। कौन सा रेंज है? 450 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर से लेके कहाँ तक? 700 नैनोमीटर तक। ये हमारा बहुत छोटा सा रेंज है। लेकिन लाइट कहाँ से बना हुआ है? 1 मीटर से लेके -10⁻15 तक बना हुआ है। गामा रेज क्या होता है? गामा रेज का फ्रीक्वेंसी होता है, या गामा रेज का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? -15 मीटर। और रेडियो वेव्स कितना होता है? 100 मीटर तक जाता है। तो ये सोच रहे हो कितना छोटा है, बहुत ही छोटा रेंज हम देख पाते हैं। इनफैक्ट कुछ एनिमल्स ऐसे हैं, जैसे डॉग्स ही देख लो, डॉग्स वगैरह का जो रेंज होता है और ज्यादा होता है। कुछ बर्ड्स होते हैं वो और ज्यादा देख पाते हैं, मतलब उनके लिए दुनिया और कलरफुल है। हम लोग बहुत कम कलर देख पाते हैं। कौन सा कलर देख पाते हैं? वॉयलेट से लेके रेड तक, इतना ही हमारा देखने का है। और इससे ज्यादा ना देख सकते ना देख पाएंगे। लेकिन कुछ एनिमल्स, जैसे कि तुम लोग को ये पता होगा ना कि हम लोग का सुनने का भी एक रेंज होता है, कितने से कितने तक सुन पाते हैं हम लोग? 20 हर्ट्ज से 20 to 20,000 तक। 30 hertz. 20 हर्ट्ज 20 से हर्ट्ज से 20 20 ठीक है, ये सबको पता है। तो ऐसा थोड़ी नहीं कि सारा जानवर, सारा एनिमल्स यही होता है। सारा एनिमल्स का यही होता है कि कुछ अलग होता है? अलग होता है सर। अलग होता है। इनफैक्ट तुम जानते हो डॉग्स वगैरह को है, हल्का सा भी कोई चलता है तुरंत आवाज आ जाता है कान में। देखे होगे, बहुत अलर्ट रहता है। क्यों अलर्ट रहता है? क्योंकि वो लोग 20 हर्ट्ज से भी कम सुन लेता है, मतलब कह लो कि 1 हर्ट्ज से वो लोग सुनना शुरू कर देता है। इसी कारण से उनके सुनने की शक्ति अलग होती है, उनका सुनने का दायरा अलग होता है, एग्जैक्टली जैसा देखने का होता है। हम जितना देख पा रहे हैं ना, दैट इज वेरी नैरो रेंज। बट उनसे ज्यादा देखने का तरीका होता है। एलिफेंट्स जो है, एलिफेंट्स का देखने का तरीका और कम होता है। हम लोग के लिए इतना भी है ना, उनके लिए तो और कम होता है, बहुत माइंड, इससे भी कम रेंज होता है। उनको सारा कलर दिखता भी नहीं है। तो हर एनिमल का अपना रेंज है, अपना एनालिसिस है। जितना मेरा ब्रेन एनालिसिस कर पाएगा उतना ही हम देख पाएंगे। इज इट क्लियर? ओके सर। नोट करो फटाफट, नोट कर लो जल्दी से। और किसी पार्ट में कहीं लग रहा हो जो तुमको समझना है, फिर भी अभी डाउट आ रहा है, बताओ। आई एम टेलिंग यू, कोई भी क्यूरियोसिटी किसी के मन में हो जो तुमको लगता है कि अभी तक मेरा आंसर नहीं हुआ है, साइंस से रिलेटेड, तो पूछ सकते हो हमसे खुल के। अगर मैं पूछूं, एक ब्लैक बॉडी कलरफुल हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। यस सर। आपको याद रहेगा ना ये चीज? ऐसा किसको हो नहीं पता सकता होती है। है? कलरफुल हो सकता है कब? जब उसको क्या जब उसको करेंगे? हीट किया जाए, जब उसको हीट किया जाए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सर कैंडल भी तो एक टाइप से ब्लैक बॉडी है ना? कैंडल भी तो ब्लैक बॉडी, क्यों बेटा? सर मतलब वो भी तो हीट हो कि कलर, अच्छा मतलब एक बात कलर बताओ, देते हैं। कैंडल जो है, कैंडल पे अगर जब तुम्हारा लाइट पड़ता है तो क्या वो ब्लैक हो जाता है? कैंडल को नो तुम जब सर। धूप में निकालते हो तो क्या ब्लैक दिखता है वो? नहीं सर। तो फिर क्या वो ब्लैक बॉडी होगा? खुद से बताओ। नो सर। ध्यान रखना है, अगर उसमें कोई लाइट पड़े तो वो सब अब्सॉर्ब कर ले, वो तभी कलरफुल दिखे जब उसको हीट किया जाए, ऐसा बोलना है। तो कैंडल इज नॉट अ ब्लैक बॉडी। और ये फिनोमेना को कैसे समझाया गया था, जब क्या माने थे हम लाइट को? पार्टिकल। पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर, वेरी गुड। ठीक है।
चलो आगे बढ़े, हो गया ये वाला काम। इंटेंसिटी प्रिया ये होता है कि जब भी इंटेंसिटी का मतलब क्या हो गया समझो, उसको बता रहे हैं। सबका नोट हो गया पहले? यस सर। तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कितना, कितना मतलब कि कितना ज्यादा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर तुम घर में बल्ब देखी हो, घर में बल्ब जाता है 10 वाट का, 5 वाट का सुना होगा, 5 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, 25 वाट का बल्ब, सुना है कि नहीं सुना सबने? यस सुना सर। है सर। तो जो CFL होता है तुम्हारा अलग अलग वाट का होता है, प्रचार भी देखती होगी, ऐड भी देखती होगी। तो वो वाट का मतलब क्या है, कितना ज्यादा निकाल रहा है लाइट। अगर मान लो 1 सेकंड में 50 निकाल रहा है और 1 सेकंड में 500 निकाल रहा है, तो जिसका जितना ज्यादा कैपेसिटी निकालने का उसका उतना इंटेंसिटी हो जाएगा। that's it। अगर तुम मोबाइल का ब्राइटनेस यस सर। बढ़ाती हो, ब्राइटनेस बढ़ाने का मतलब क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ा दी और लाइट ज्यादा निकल रही है। और ब्राइटनेस कम कर दोगे तो क्या होगा, इंटेंसिटी कम हो गया, मतलब अब कम कम लाइट आ रहा है इसलिए। लेकिन कलर क्या, कलर चेंज होता है? नो सर। कलर वही रहेगा। कलर किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे। जो वेवलेंथ सेट किया है तुमने उसी का कलर निकलेगा, लेकिन इंटेंसिटी डिपेंड करता है अमाउंट पे, कितना ज्यादा। अभी तुमको समझाएंगे ये वाला चीज। हो गया सबका नोट में, आगे बढ़े? यस सर। ठीक है, तो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे हम लोग जिसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसको भी हेडिंग लिख लो फटाफट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। लिखो मत, जब तुम्हारी आवाज आ रही तो बोल लिया करो ना। कौन लिख, वेट देख लो क्या लिख रही है। आदित्य कुमार, समझ में नहीं आया क्या बोल रहे। देखो सर, जब हम लोग किसी भी बॉडी को हीट करते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें लाइट पुट करते हैं ना, ये कोई मतलब नहीं हुआ। हीट करोगे तो कलर दिखेगा, लाइट पुट करने का कोई मतलब नहीं। हीट जैसे करोगे ना, वो कलर अपने आप इमिट करेगा। यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग। समझो फॉर मतलब सर एग्जांपल, वो हीट एनर्जी से लाइट एनर्जी बन रहा है हाँ ना। ऐसा कह सकते हो तुम। फॉर एग्जांपल तुमको बताते हैं, तुम रात में, बिल्कुल रात में जब अंधेरा हो, अंधेरा हो के क्या करो तुम, एक रॉड ले लो, रॉड को तुम इलेक्ट्रिकल प्लग में लगा दो। तो जब प्लग, हीटर देखा है सबने, रूम हीटर सबके पास होता है, रूम हीटर देखा हो कहीं ना कहीं। तो रूम हीटर जो होता है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है। जब हीट में कन्वर्ट करता है तो कलर कैसा आता है उसका, रॉड का, रूम हीटर का? रेड आता है। रेड आता है। क्या तुमने लाइट डाला क्या उसके अंदर रेड? नो सर। नहीं डाला। रात के टाइम तुम कहाँ लाइट डालोगे, दिन में तो चलो तुम मान लोगे सन का लाइट पड़ जाएगा, लेकिन रात में तो कोई लाइट नहीं पड़ रहा है। तो वो लाइट कैसे आता है, वो गर्म होकर लाइट देता है। जो तुम्हारे पास बल्ब है, बल्ब कैसा लाइट करता है, क्योंकि उसके अंदर क्या है, फिलामेंट होता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है। जब वो गर्म होता है तो लाइट अपने आप निकलता है उससे बाहर। बात समझ में आ रही कैसे बता रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके चलो यस सर। ठीक है। तो अब देखते हैं आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ये क्या बताता है। तो इसको जो बना, इसको जो दिए गए थे, इसका जो पूरा फिनोमेना समझाया था प्लैंक नाम के साइंटिस्ट, प्लैंक, ठीक है। प्लैंक ने इसको समझाया तो उन्होंने क्या बोला, समझो इस चीज को। उन्होंने बोला कि कोई भी बल्ब अगर तुम लेते हो, कोई भी लाइट लेते हो, तो उन्होंने बोला कि जो लाइट है इससे कुछ ना कुछ निकलता है बाहर। सबने देखा निकलते हुए। लाइट का स्पीड होता है, बहुत फास्ट होता है, तुमको ही पता है कितना स्पीड होता है। लाइट की स्पीड कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, बहुत हाई स्पीड है। इनफैक्ट इतना स्पीड है कि सन से अर्थ में लाइट को कितना टाइम लगता है आने में? 6 सेकेंड। सन टू अर्थ इट टेक्स 8 मिनट सर। 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, इतना लगता है टाइम। तो सोच लो कितना दूर है किलोमीटर। अगर 8 3 कितना, 3 लाख से ज्यादा होगा, 300 लाख, 300 लाख किलोमीटर पर सेकंड आ रहा है। ठीक है, मीटर पर सेकंड। इतना हाई स्पीड से आने में इसको इतना टाइम लग जाता है। तो सोच लो सन कितना दूर है, तुम यहाँ से आइडिया लगा सकते हो। और मून से लाइट आने में कितना टाइम लगता है, मून से कितना टाइम लगता है? सिर्फ 6 सेकंड लगता है। 6 सेकंड में लाइट मून से अर्थ आ जाता है। एक जगह 6 सेकंड लग रहा है और एक जगह लग रहा है 8 मिनट 16 सेकंड। देख लो कि कितना दूर है सन, कितना दूर है मून। तुम सोच सकते हो, इसका बस एक आइडिया दे रही है। अब हम वापस से यहाँ आते हैं, प्लैंक ने क्या कहा वो समझाते हैं। तो प्लैंक ने कहा, ठीक है, प्लैंक ने कहा कि जो लाइट निकले किसी बल्ब से, वो छोटे छोटे टुकड़े में निकलता है। ठीक है, मतलब यही लाइट तुम्हारा क्या है, आगे बढ़ रहा है।
और तुम्हारे ऑब्जेक्ट में पड़ रहा है। जैसे मान लो तुम किताब पढ़ रही हो, तो किताब में वही पार्टिकल ना आके जब गिरेगा तब तुमको दिखना शुरू होगा, ऐसा वो बोल रहे थे। और उन्होंने कहा कि हर एक सेकंड कुछ कॉल आ रहा है, तुमको ठीक है। तो मैं क्या कह रहा था कि जो हमारे पास लाइट छोटे छोटे बॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल का बना हुआ है, अब मान लो तुम कि ये कलर का रेड लाइट या कोई भी येलो लाइट मान लो, तो मान लो कि ये रेड लाइट निकल रहा है, तो इसका फ्रीक्वेंसी कितना, इसका वेवलेंथ कितना रहेगा, फिक्स रहेगा अलग अलग रहेगा? फिक्स रहेगा। किसी फिक्स बल्ब से रहेगा सर। फिक्स रहेगा। कितना मान लेते हैं कि मान लेते हैं इसका होता है 700 नैनोमीटर सपोज मान लिया हमने। तो ये वेवलेंथ फिक्स हो गया, इसका वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट यही होता है। तो ये क्या बोल रहा है कि जो बल्ब है, बल्ब से जो लाइट निकलेगा उसका छोटे 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 पार्टिकल है, और वो पार्टिकल निकल रहा है, हर पार्टिकल की जो एनर्जी है उसको क्या बोल दिया उन्होंने, नाम दे दिया, इसको बोल दिया उन्होंने क्वांटम। क्या बोला उनको? क्वांटम। और फिर क्वांटम। बाद में आइंस्टाइन एक और भी बड़े साइंटिस्ट हैं, ठीक है, आइंस्टाइन को भी क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। आइंस्टाइन को भी नोबेल प्राइज मिला था। उन्होंने इसी को बोल दिया, उसको बोल दिया फोटोन, एक अलग नाम दे दिया। फोटोन बोले, किसको फोटोन बोले? इसी बॉक्स को, छोटे छोटे बॉक्स को। तो एक ने फोटोन बोला, प्लैंक ने उसको क्वांटम बोला, अलग अलग नाम दिया। लेकिन इन दोनों के डिस्कवरी के कारण दोनों को ही क्या मिला था, दे बोथ गॉट नोबेल प्राइज। ठीक है, ये ध्यान रखना। आइंस्टाइन ने बहुत बड़ी थ्योरी दी है, बहुत अच्छा अच्छा डिस्कवरी किया है, लेकिन उनका सबसे बड़ा डिस्कवरी यही था, सबसे बड़ा कह लो कि रिसर्च यही किया गया था उन्होंने, जो फोटोन नाम दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया था, उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, तो समझा रहे क्या, समझो। हर छोटे छोटे बॉक्स को उन्होंने नाम दे दिया, क्वांटम बोल दिया, फोटोन बोल दिया। और क्या बोला उन्होंने, प्लैंक ने, कि हर फोटोन की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन विल बी प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सी बाय लैम्डा, और इट इज प्रोपोर्शनल टू सी बाय लैम्डा। सी क्या, स्पीड ऑफ लाइट, ये ध्यान रखना। इन दोनों में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ये पता है ना सबको, पता है ना, यस या सर। नहीं पता है? हाँ, ये जानते हो। तो एनर्जी क्या आ गया, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन क्या आ गया, इट इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और इट इज प्रोपोर्शनल टू सी बाय लैम्डा। तो यहाँ से उन्होंने प्रोपोर्शनली कांस्टेंट को खत्म किया, और क्या बोला, एक नया कांस्टेंट दिया, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज इक्वल टू एच न्यू। एच को एक क्या बोल दिया उन्होंने, कांस्टेंट बोल दिया, और h into c by lambda, where h is what, क्या बोलते हैं उसको, प्लैंक्स कांस्टेंट। कांस्टेंट। ठीक है, उन्होंने एक कांस्टेंट बोल दिया कि भाई मेरा नाम से एक कांस्टेंट निकाल दो, उसका वैल्यू कितना दे दिया, 6.626 into 10 पावर कितना, अरे -34। 6.626 into 10 पावर -34 जूल सेकंड। ये ध्यान रखना, दिस इज एच, नोट करो फटाफट। में तुम्हारा फोटो यही होता है, समझाते कैसे कहाँ से क्या है। सर ये साइंस क्या है? ओम बोल दिया करो, लिखा मत। क्या, ये जो डब्बे में बोलो है। फिर से। डब्बे में लाइट है, वो छोटा छोटा लाइट बना दिया उसको, और बोला कि ये जो डब्बा है यही लाइट से, यही बल्ब से निकलेगा। उसको सर फोटोन फॉर्मूला बोल दिया, फॉर्मूला। उसको क्वांटम बोल दिया। फॉर्मूला, इसी का फॉर्मूला एनर्जी का फॉर्मूला ही है। वो जो डब्बा है ना, वो डब्बे का एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एच म्यू, या फिर एच सी बाय लैम्डा। छोटा छोटा डब्बा निकल रहा है, उसका फॉर्मूला ये है, उसका एनर्जी का फॉर्मूला ये निकाल देना है।
हो गया सर। सबका नोट हो चुका है? हो गया सर। सर एच के वैल्यू जूल पर सेकंड है क्या कि जूल सेकंड है? जूल सेकेंड, जूल सेकेंड, जूल पर सेकेंड, जूल इनटू सेकेंड। ओके सर। सबका नोट हो गया ना? कोई डाउट है हाँ इसमें? सर। किसी पार्ट में डाउट है? कहीं पे कुछ भी पूछना है इसमें? सर ये लाइट पार्टिकल जो निकल रहा है उसको जो क्वांटम कहते हैं वो कौन साइंटिस्ट ने कहा था? क्वांटम बोला था प्लैंक ने, प्लैंक ने बोला था क्वांटम, और फोटोन बोला था किसने? आइंस्टाइन ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है हमको कि कोई भी लाइट है, कोई भी कलर का लाइट है, लैम्डा कुछ भी हो सकता है उसका। कहाँ से कहाँ तक हो सकता है? इट कुड बी फ्रॉम 700 नैनोमीटर से लेके 450 नैनोमीटर, जो हम देख सकते हैं, लेकिन होने का तो कुछ भी हो सकता है। तो ये लैम्डा हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके रिस्पेक्ट में जितना भी तुम फोटो निकालोगे, हम उसका एनर्जी, अब तुमसे पूछ सकते हैं कितने फोटो निकालेगा, क्या फोटो निकालेगा, वो सभी बताए जा सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे इस चीज को, सोचते हैं यहाँ पे। मान लो अगर मेरे पास एक लाइट है, ठीक है, जिसका 700 नैनोमीटर ही निकल रहा है, सपोज यहाँ मान लेते हैं एक इस कलर का लाइट वो निकाल रहा है, और टोटल एनर्जी का तुमको दे रखा है, टोटल एनर्जी जो है इसका 100 जूल है। तो तुमसे पूछेगा कि इस 100 जूल में कितना फोटो निकलेगा, कितना फोटो निकाल पाएगा। फाइंड नंबर ऑफ फोटोन्स। कैसे बताएंगे? क्या करोगे? तुमको ये पता है ना कि जो बिजली का बिल आता है, बिल कैसे आता है? एनर्जी कंज्यूम करता है। एनर्जी कहाँ से आता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का ही फॉर्मूला क्या है? जूल से होगा। तो मान लो कि तुमने 100 जूल एनर्जी कंज्यूम किया, ये बल्ब को तुम लगाए वायर से, ठीक है, तो वायर से जब लगाए तो 100 जूल ये खा गया। जब 100 जूल खाया है तो ये फोटो निकालेगा। तो कितनी फोटोस निकालेगा तुमसे हम ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन समझ में क्या बोला जा रहा है एवरीवन? हाँ या ना बोलो। समझ में आया सर। तो बताना तुमको है कि इस बल्ब ने कितने फोटो निकाल दिए जब ये 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो कैसे करेंगे इस चीज को? क्या करेंगे हम? क्या करेंगे हम? एक फोटोन का एनर्जी निकालेंगे। फोटोन एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या होता है फॉर्मूला? बोलो कोई। सर hc/λ। एच सी बाई लैम्डा। फॉर्मूला पुट करो, क्या आएगा आंसर? 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू सी कितना है? 3 इंटू 10⁻8। लैम्डा कितना है? 700 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या लिखेंगे? -9 मीटर। सबको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। सॉल्व करो, जो कितना आ रहा है करो सॉल्व फटाफट। सर ये hc क्या होता है? अरे ये फॉर्मूला है। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट, एच होता है प्लैंक कांस्टेंट। वैल्यूज दिया मैंने उसका। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये प्लैंक कांस्टेंट है। वैल्यूज पुट कर दो, क्या आ रहा है आंसर? निकालो फटाफट जल्दी सॉल्व करके। पहले पावर को सॉल्व करो। ऊपर चला गया, कितना हो जाएगा? 9 और 8 16 17 24, कितना रहेगा? 10 का पावर -17 आएगा। अब ये देख लेते 6.6 इंटू 3 कितना रहेगा? 18 18 2.83 into 10⁻⁻30। कितना रहेगा? 2.8 इंटू सर 10⁻7 ये आना चाहिए। सर देखो आ रहा है कि नहीं आ -30। रहा है? सर 2.83 into 10⁻30। गलत आ रहा है।
ये आना चाहिए, चेक करो -17 आएगा। ये देखो -9 है ना, तो ऊपर चला गया, क्या हो जाएगा ये? सर -19 आएगा, नीचे का 700 है ना। अच्छा 700 है ना, आप डाल दो, ये कर दो, 7 डिवाइड किया कितना रहेगा -19, फिर ठीक है, -19 इनटू 10⁻⁻19 जूल। अब कह रहा देख लो, ये आंसर सेम आ रहा है। यस सर। अब तुमसे पूछा है कितने फोटॉन्स निकलेंगे, तो क्या बोलोगे? एक फोटोन का एनर्जी इतना है, तो 100 जूल में कितना फोटोन आएगा, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ फोटोन विल बी, क्या आएगा? 100 जूल डिवाइड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन कितना, 2.8 इंटू 10⁻⁻9। सॉल्व करो, कितना आ रहा है? थ्री पॉइंट एट इंटू 10⁻20 हो रहा है। देखो आ रहा है इतना। अप्रॉक्स आएगा, एग्जैक्टली बोल रहे हैं, अप्रॉक्स निकालना है। क्या लग रहा है कि जब ये बल्ब 100 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा तो उतनी देर में क्या करेगा? 3.8 इंटू 10⁻20 फोटोन्स निकाल देगा। मतलब इस समझो क्या बता रहे हैं। नोट करो, और कोई दिक्कत तो बताओ। तुम लोग को एक चीज और मस्त बताएंगे, बिजली का बिल सब लोग को पता आता है घर पे? हाँ निकालना आता है, कैसे निकलता है बिल, क्या बिल होता है, कैसे बिल होता है, ये सब तुमको आज बताएंगे। किसी को पता है कैसे बिल निकलता है? 200, 300, 400, 500 का बिल आता है, तो तुम अभी कैलकुलेट करना सीख जाओगे यहाँ से। तो मतलब बल्ब को देख के बता दोगे कि इतना वाट का बल्ब है, इतना देर जलाएंगे तो इतना बिल आएगा। किसी को पता है अभी तक? नहीं। No, sir. ठीक है, वो बताते हैं, देखो कैसे होते हैं, समझो। यहाँ तक पहले नोट करो, उसके बाद नोट हो जाए तो बता देना। टाइम बहुत कम है, 30 मिनट गया। Sir, work done by time. No, work done by time is something power. सर हो गया। सबका हो गया। ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना आप आराम से? हाँ सर। सर इसमें जब बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू आ जाता है ना तो कैलकुलेट करने में तो प्रॉब्लम होता है। कैलकुलेट कभी भी करना होता है ना, तो इतना एग्जैक्ट नहीं करना होता, थोड़ा तुम अप्रोक्सीमेट करना सीखो। ये नहीं कि 2.8 से 2 से डिवाइड करो, उसको तुम 3 मान लो, अप्रोक्स लेके चलो, तुमको आसपास आंसर दिख जाएगा। तो ना ऐसा आंसर होता है कि 3.6 इंटू 10⁻⁻9 है, तो 3.5, ऐसा कभी आंसर नहीं देगा। ठीक है, आंसर कैसा देगा? एक ऑप्शन अगर ये है, दूसरा ऑप्शन क्या रहेगा? 2.5 ऐसा रहेगा। बहुत बहुत डिफरेंस देगा, छोटा मोटा डिफरेंस नहीं रहता है। और वो पावर में भी लगा देगा, -5 कर देगा एक बार, -10 तो -5 हो गया, बहुत चेंजेस आ जाते हैं। तो इसका कोर्स नहीं करने को, टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड है। तुमको 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करना है नीट के लिए, और 25-30 क्वेश्चन करना है जेईई मेंस के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ से तुम लोग को एक और चीज़ बताने वाले हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, कि तुमको बिजली बिल निकालने के काम में आ सकता है, जो तुम पढ़ सकते हो। तो तुमको पता है कि जो बल्ब होता है उसका वाट होता है 10 वाट, ये सब पढ़ा है ना सबने? 10 वाट, 100 वाट का पहले बल्ब आता था, येलो वाला जो पीला वाला बल्ब चलता था, 100 वाट का। तो वाट होता है पावर। वाट किसका यूनिट है? पावर। पावर का। और पावर होता है एनर्जी कंज्यूम
बाय टाइम टेकन पर सेकेंड ऐसा समझ सकते हो। एक सेकेंड में कितना एनर्जी कंज्यूम करता है बल्ब, उसको बोलते हैं उसका पावर या उसका वाट। तो 10 वाट का मतलब क्या होगा, बोलो। इसका मतलब सर क्या होगा? 10 सेकेंड में वो कितना एनर्जी कंज्यूम नहीं, करेगा? इसका तो मतलब 10 वो कि 10 जूल 1 सेकेंड में खाएगा। एनर्जी कंज्यूम पर सेकेंड बोल रहा, तो मैं क्या बोलूंगा, 10 जूल इज कंज्यूम कितना में, इन 1 सेकेंड। समझ में आया क्या बता रहे हैं? यस सर। मतलब कि अगर तुम एक CFL बल्ब को 1 सेकंड के लिए ऑन करोगी ना, तो वो 10 जूल खा जाएगा। आया समझ में क्या मतलब है इसका? हाँ अब सर। जो बिजली का बिल आता है, तो तुमने सुना यूनिट, ये सुना है किसी ने, यूनिट 10 यूनिट उठा, 100 यूनिट उठा, ऐसा सुना हो घर में बात Yes, करते हो बड़े sir. लोग को। तो यूनिट का मतलब हाँ क्या सर, होता है वो बहुत बता बात रहे है। हैं। 1 Kilowatt hour. किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को बोलते हैं 1 यूनिट। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर होता है क्या, 1 किलोवाट मतलब कितना, 1000 वाट। ठीक है, इंटू 1 आवर। तो इतना जब एनर्जी कंज्यूम करेगा ना, उसको बोलेंगे 1 यूनिट एनर्जी घर के लिए। क्योंकि देखो तुम्हारे पास वॉट क्या है, दिस इज नथिंग, वॉट क्या था, वॉट इज नथिंग बट एनर्जी बाय सेकेंड। देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम है ना, तो वॉट इनटू टाइम क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा। सो वॉट इनटू टाइम इज इक्वल टू वॉट, एनर्जी। वही किया हमने, वॉट इनटू टाइम क्या आ गया, एनर्जी। समझ में आया क्या बता रहे हैं? तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, समझो इस चीज को। अगर 1000 वॉट 1 घंटे तक जलता है, 1000 वाट का बल्ब अगर तुम 1 घंटे तक जलाओगे, तो तुम्हारा जितना एनर्जी कंज्यूम करेगा उसको क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। और इन जनरल 1 यूनिट का प्राइस कितना होता है, 7 रुपीज 6 रुपीज, ऐसा मान लो कि 1 यूनिट का जो प्राइस गवर्नमेंट लेती है हमसे, वो 7 रुपए के हिसाब से लेती है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुमको हम कुछ भी दे सकते हैं क्वेश्चन, और तुम बता सकते हो कि मेरा बिल कितना आएगा, क्या है, कैसे आएगा। कैसे करेंगे इस चीज को समझा रहे फिर से। जैसे मान लो, इसको अपने नोट कर फिर बताते हैं। ठीक है, अब मान लो कि तुमसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक बल्ब है, ठीक है, एक बल्ब लिया तुमने 10 वाट का, ठीक है, 10 वाट का बल्ब लिया है और इसको तुमने पूरा दिन जलाया, 1 डे, पूरा दिन जला के छोड़ दिया 24 घंटे के लिए। तो अगर तुम्हारा बिजली का बिल 7 रुपए मीटर के हिसाब से, तो कितना रुपए देना पड़ेगा बताओ। कैलकुलेट करो, बताओ कितना आंसर आ रहा है। एक CFL बल्ब 1 दिन जला देती हो तुम, घर पे जला देते हो। ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल, लाइफ में तुम इसको अप्लाई कर सकती हो, अभी कभी सब लोग कर सकते हो। तुम अगर एक फोन चार्ज करते हो, एक आयरन जलाते हो, एक पंखा चलाते हो दिन भर, तो कितना बिल आएगा वो निकाल सकते हो तुम यहाँ से। $1.68. सब लोग कर से प्रीतम आगे तुम्हारा बन सकते हैं, देखते हैं। करो फटाफट। हमने ये बता रखा है तुमको कि 1000 वाट आवर का 1 यूनिट होता है। सब लोग करो, कितना आ रहा है, सब लोग जल्दी से बताओ। एक बल्ब लिया है 10 वाट का, जला रहे हैं 24 घंटे के लिए, तो कितना आएगा, निकालो फटाफट। कितना एनर्जी कंज्यूम कर जाएगा, 240 वाट, है ना। 10 वाट का 24 घंटे के लिए कितना आएगा, 240 वाट आवर आ गया कि नहीं आया, आया ना, बोलो जल्दी से। आया। ठीक है, अब तुम क्या देख रहे हो कि 1000 वाट आवर को 1 यूनिट बोलते हैं, तो क्या बोलोगे, सिंस 1000 वाट आवर इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो 1 वाट आवर कितना होगा, यूनिट लगाओ, 1 बाय 1000, सो 240 कितना हो जाएगा। जिससे बच्चों में पढ़ते ना, 1 केले का दाम इतना है, तो 10 केले का दाम कितना होगा,
वही वाला क्वेश्चन है 240 into 1/1000 ऑफ यूनिट। ठीक है, कितना का सॉल्व करके ऐसा देख लो करके कितना आ रहा है। दिस इज लगभग 0.24 0.24 सर। है ना, यूनिट आएगा। और एक यूनिट का दाम कितना है 7 रुपए। 7 रुपये। तो कितना आएगा, सो प्राइस कितना पे करना पड़ेगा हमको 0.24 इंटू कितना 7 7 1.68 सर। एक क्वेश्चन और जल्दी से ट्राई करो। हो गया सर। सबको समझ आया कैसे करना है? हाँ सर। ये सबको पता होना चाहिए कैसे बता रहे क्या बता रहे। अब ऐसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं कि अगर मान लो सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल अगर इलेक्ट्रॉन निकालता है, आयोनाइज होता है, क्या बनेगा Na+ और एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अगर सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है Na+ बन जाएगा। तो जो एनर्जी चाहिए ऐसे नहीं निकलता है, कैसे निकलता है ये, या फिर मान लो ऐसा Br एग्जांपल है, तो Br का एक बॉन्ड है, ब्रोमीन Br2 होता है। जब इसमें लाइट पड़ता है, लाइट को हम Hν बोलते हैं। तुम देखोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ोगे बाद में, तो उसमें Hν लिखा रहता है, उसका मतलब ये होता है लाइट, रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं, बाद में पढ़ाएंगे, तो अभी काम करनी है। ठीक है, तो जब लाइट इसके ऊपर पड़ेगा, ठीक है, तो लाइट पड़ेगा तो क्या करेगा, इसको Br और Br में तोड़ देता है। तो तुमसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर वन मोल। मतलब अगर एक मोल ब्रोमीन लिया है हमने और हमको एक मोल ब्रोमीन को तोड़ देना है, अलग अलग कर देना है, तो क्या एनर्जी लगेगा, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, पूछा जाता है तुमसे। और तुम्हें दिया रहता है कि एक इसको तोड़ने में जितना मिनिमम एनर्जी चाहिए उसके लिए वेवलेंथ हमें चाहिए मानो 600 नैनोमीटर। ये रिक्वायरमेंट है कि जब तक तुम इतना एनर्जी नहीं दोगे तब तक ये टूटेगा नहीं। तुम क्या करोगे उस समझाए कभी तो पढ़ा रहे, रुको, समझाने वाली चीज नहीं है। हम क्या बोल रहे हैं, ब्रोमीन को तोड़ना है, तोड़ने के लिए हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ता है। या सोडियम है, सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो अपने आप एक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, क्या करना पड़ेगा हमको, वहां भी हमको कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। जो सोडियम का मेटल है, तो इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है, पता है ना सबको। एक हाँ सर। इलेक्ट्रॉन को अगर यस निकालना सर। है बाहर, अपने आप तो नहीं निकल जाएगा, कुछ ना कुछ तुमको क्योंकि न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखा हुआ है ना। जो पकड़ के रखा है तो उसको हमको छुड़ाने के लिए क्या करना, वहां से हटाने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी देना पड़ेगा, तभी वो निकलेगा वहां से। तो ये एनर्जी जो दे रहे हैं ना, उसके लिए तुमको लैम्डा दिया जाएगा कि लैम्डा जो है मान लो 600 नैनोमीटर दे रखा है, तुम क्या करोगे, उसका एनर्जी निकाल लोगे, हाँ या ना। हाँ सर। क्या एनर्जी का फॉर्मूला, Hc by lambda। सी बाय लैम्डा। Hc by लैम्डा लगाओगे, एनर्जी निकल जाएगा सबका, है ना। ये लगा के तुम एनर्जी निकाल लोगे। अब तुमसे क्या दिख रहा है कि अगर एक फोटोन हम देते हैं, अगर एक फोटोन यहाँ गया, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। तो अगर हमको एक मोल चाहिए, एक मोल 1 मोल सोडियम के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, एक मोल में कितना आइटम होता है, So कितना 6.022 into 10 to the power 23. आइटम्स इतने होते हैं। तो इतने आइटम्स को अगर हमको निकालना है, या इतने आइटम्स को हमको आयनाइज करना है, तो क्या बोलेंगे हम, उसके लिए हमको इतना एनर्जी चाहिए, तो क्या करेंगे, सो एनर्जी रिक्वायर्ड टू आयोनाइज 1 मोल सोडियम, क्या हो जाएगा। तो हम ये ध्यान हमेशा रखना कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक फोटोन करेगा काम। मतलब एक फोटोन जो है ना, एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, वो एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकता है। तो तुमको अगर एक मोल सोडियम को आयनाइज करना है, तो क्या चाहिए हमको, एक मोल फोटोन चाहिए, वी नीड 1 मोल फोटोन। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम पहले एक फोटोन का एनर्जी निकालेंगे, कितना निकालेंगे, इतना, फिर 1 मोल का निकालेंगे। हो पाएगा सबसे, Yes sir। क्वेश्चन देंगे फिर क्वेश्चन करके दिखाना तुम लोग, पहले देखो समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या बता रहे हैं। अगर हमसे पूछा जाता है, हाँ सुनो ध्यान से, अगर हमसे पूछा है तो व्हाट इज, क्वेश्चन ऐसा पूछ रहेगा व्हाट इज, या फिर तुमको अलग से लिखा रहे हैं,
what is the ionization energy? ठीक है, for 1 mole सोडियम। तो जो एनर्जी आता है ना आंसर, वो आंसर तुम्हारे इसमें आएगा x किलो जूल पर मोल, ऐसा तुमको दिया रहेगा। अब x का वैल्यू तुमको निकालना है। तुमको समझ में आया क्वेश्चन क्या दे रखे हैं? और यहाँ पे दे रखा है बाय अ वेवलेंथ या बाय अ वेवलेंथ ऑफ 600 मिलीमीटर। ऐसा एक लाइट है जिसका 600 नैनोमीटर है, वही आयनाइज कर पाता है इसको। तो हमको कितना एनर्जी चाहिए होगा एक मोल के लिए, वो निकालना है। करो ट्राई इसको, देखो ट्राई करके होता है कि नहीं होता सबसे, फिर हम बताएंगे। पहले तुम फोटोन की एनर्जी निकालो, और एक फोटोन का एनर्जी निकलेगा, 1 मोल फोटोन का एनर्जी निकाल दो, फिर उसको इस फॉर्म में ले आओ। करो ट्राई करो। How much energy is required to remove 1 mole electron from sodium? ट्राई करो प्रीतम, देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले एक इलेक्ट्रॉन का निकालो कितना आ रहा है एनर्जी, 1 फोटो निकालो कितना आ रहा है, सॉल्व करो। और जिससे समझ में नहीं आ रहा है फिर से पूछो। सर एनर्जी आ रहा है 3.13 into 10⁻⁻19। 1 मोल का निकालो, और 1 मोल का निकाल के इस फॉर्म में लेके आओ उसको, किलो जूल पर मोल के हिसाब में। कितना आ रहा है 3.13 into 10⁻⁻19। लगभग सही लगा। सर इसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद क्या करोगे बताओ? एक वो तुमने एक फोटोन का निकाला, तुमको कितना चाहिए? देखो क्या आंसर दे रखा है, 1 मोल। 1 मोल के लिए कितना फोटोन चाहिए होगा? सर आवाज नहीं आ रहा। सबको आ रहा है, बाकी लोग को आ रहा है? हाँ सबको आ रहा है, हाँ तुम्हारा सर, आ नेटवर्क रहा है। प्रॉब्लम होगा। तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या, अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने में 1 फोटोन चाहिए, 1 मोल के लिए कितना फोटोन चाहिए? आवाज नहीं आ रहा है। तो 1 मोल के लिए 1 फोटोन चाहिए होगा, ये ध्यान रखना। फॉर 1 मोल ऑफ सोडियम एटम वी नीड 1 मोल फोटोन्स। करो फटाफट, निकालो क्या आ रहा है इसका आंसर। सर 19,860 आया। देख लेते हैं, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकालेंगे, कितना हो जाएगा? Hc बाय लैम्डा 6.6 into 3 10⁻34 -34 into 3 into 10 का पावर 8। लैम्डा कितना? 600 नैनोमीटर माइनस 10। कितना सॉल्व करके आया बताओ, कोई सॉल्व किया हो तो? 3.3 into 10 to the power -19। कर लोगे सॉल्व, आ जाएगा। ये क्या आ रहा है? जूल्स आ रहा है। किसकी एनर्जी? 1 फोटोन की। तो अगर एक एटम, 1 एटम कैन बी आयोनाइज्ड बाय 1 फोटोन, ionized by 1 photon, so 1 मोल एटम के लिए कितना चाहिए? 1 मोल फोटोन, ठीक है। सो एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कितना रहेगा? एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन्स कितना रहेगा? इसको सॉल्व कर लेंगे। 6.02 into 10 का पावर 23 इंटू कितना, यही वाला, ये क्या रहेगा? एनर्जी ऑफ 1 मोल फोटोन कितना रहेगा? सॉल्व करो। 7 18 8 बाकी 1 5 19 19.8 इंटू, इसको सॉल्व करो कितना रहेगा? 10 का पावर 4। देखो आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। Yes, sir. तो ये 19.8 इंटू 10 का पावर 4 जूल आ रहा है, पर मोल आ रहा है। 1 मोल के लिए आ रहा है ना ये। तो हमको किलो जूल में चाहिए, तो किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड कैसे कर देंगे? 1000 से। सो 19.8 इंटू 10 raised to power 4
डिवाइड बाय 1000 कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा, किलो जूल पर मोल। सॉल्व करो कितना आ रहा है 3, कितना रहेगा आंसर, सो दैट फाइनल आंसर विल बी कितना 198 किलो जूल पर मोल। सॉल्व कर दिया आपने, कितना गया यहाँ से 198 किलो जूल पर मोल। तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 190। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं किसी भी पार्ट में दिक्कत है तो फिर से पूछो, बताएंगे। सब कहोगे, देख लो फटाफट जल्दी से, फिर एक लास्ट पार्ट करेंगे कंप्लीट। ऐसे हो गया। ठीक है, तो जो तुमसे पूछा जाएगा ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हम लोग, वहाँ पूछा जाएगा व्हाट इज द आयनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो वो यही होता है। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितना एनर्जी देना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड आयनाइजेशन। अब देखते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्या फॉर्मूला होता है, कैसे होता है वो भी समझ लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक का फॉर्मूला ये आता है, मान लो कि अगर कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल सोडियम ले लेते हैं, सोडियम का आइटम ऐसा होगा, एक न्यूक्लियस होगा, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, ऐसा चलता रहेगा। तो सोडियम के बाहर तुम देखोगे तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 होते हैं, सबको पता है, फिर लास्ट में एक और इलेक्ट्रॉन होता है। तो सोडियम क्या है, न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज, सबको पकड़ के रखा हुआ है। तो एक इलेक्ट्रॉन सोडियम निकाल देता है, निकाल सकता है, और क्या बनता है निकाल के Na+। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ के रखा हुआ है, हाँ है ना, ठीक है। तो जो पकड़ के रखा है उसको कुछ ना कुछ एनर्जी से पकड़ के रखा है, ठीक है। उस एनर्जी को हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए हमको निकालने के लिए। जैसे मान लो अगर हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ ना कुछ फोटोन देना पड़ेगा इसको, मतलब उसको एनर्जी देके निकालना, मतलब कोई रखा है यहाँ पे तो उसको उठाने के लिए एनर्जी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमको एनर्जी देना पड़ेगा। तो मिनिमम एनर्जी जो हमको चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ना, उसको बोलते हैं वर्क फंक्शन। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, नया फॉर्मूला पढ़ेंगे, इसको बोलेंगे वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। इसको हम ऐसा दिखाते हैं फाइव से, और क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी मेटल, ठीक है, फ्रॉम एनी मेटल या फ्रॉम एनी एटम, ऐसा कर सकते हो। किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, वर्क फंक्शन बोलते हैं। अब मान लो कि इसका मिनिमम एनर्जी निकालने के लिए चाहिए 10 जूल, समझो इस चीज को, 10 जूल तुम एनर्जी दोगे तो निकलेगा, मिनिमम 10 जूल चाहिए उसको। अब तुमने एक फोटोन था, एक फोटोन दिया 20 जूल एनर्जी का, तो क्या होगा, पहले तो समझो कि अगर एक फोटोन आया 5 जूल एनर्जी का, क्या निकाल पाएगा इसको, नो सर, नहीं निकाल पाएगा। क्योंकि 10 जूल तो मिनिमम चाहिए निकालने के लिए। वर्क फंक्शन कितना 10 जूल का है, तुमने दिया इसको 5 जूल, निकलेगा हाँ या ना, फिर से बताओ। नो सर। नो नहीं सर। निकलेगा क्या सर। बोलेंगे, नहीं निकलेगा। एक पहला केस, केस 1 5 जूल दिया हमने। अब सेकेंड केस में हम क्या करते हैं, 10 जूल का एनर्जी देते थे, क्या होगा, निकलेगा कि नहीं, सर निकलेगा। निकल जाएगा सर। निकल जाएगा। 10 जूल चाहिए था मिनिमम, 10 जूल तुमने दे दिया, तो निकल के कहाँ रहेगा, सिर्फ ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, है ना, वो आके बाहर बैठ जाएगा। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा मेटल है, ये मान लो अंदर तुम्हारा मेटल है, एक मेटल ब्लॉक सोडियम का है, तो सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं बहुत सारे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन। जैसे तुमने ये फोटोन दिया तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, बाहर आके यहाँ पे बैठ जाएगा, ये बाहर आके यहाँ पे बैठ जाएगा, कब, 10 जूल। लेकिन तीसरा केस मान लो हमने देता है 20 जूल एनर्जी दी, अब क्या होगा, समझो। अब एक बार हमने एक और फोटोन भेजा, नया फोटोन, कितना जूल एनर्जी का, 20 जूल का, तब क्या होगा, निकलेगा कि नहीं, निकलेगा सर। निकलेगा। तो निकलने के लिए कितना वेस्ट हो गया, 10 जूल तो निकालने में चला गया, खर्च हो गया, बाकी जो 10 जूल बचा वो क्या बन जाएगा, एनर्जी। इलेक्ट्रॉन निकलेगा और निकल के भागेगा, फटाफट भागेगा, किस फॉर्म से, वो बन जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी। समझो, फिर से बता रहे, कैसे बता रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉन कहीं बैठा है, अंदर बैठा हुआ है, वो पकड़ा हुआ है, कौन पकड़ के रखा है, न्यूक्लियस पकड़ के रखा हुआ है, तो मिनिमम एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए, उसको क्या बोल दिया मैंने, वर्क फंक्शन बोल दिया।
अब उतना दोगे तो निकल जाएगा, लेकिन उससे ज्यादा दे दी तो क्या होगा, वो निकलेगा और निकल के भागते हुए निकलेगा, भागते हुए जाएगा। अगर कोई चीज भाग रहा है उसका एनर्जी को कौन सा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा, तो वो हम निकाल सकते। तो उसने क्या एक फॉर्मूला दिया आइंस्टाइन ने क्या फॉर्मूला दिया, उन्होंने बोला कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को जब निकालते, जब उस पर लाइट पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा दैट इज रिलेटेड बाय एनर्जी गिवन इज इक्वल टू ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब क्या समझा रहे हैं, समझना पड़ेगा। तुम जितनी एनर्जी दोगे, मान लो कि 20 जूल तुमने दिया है ना, तो 20 जूल तुम दिए हो तो 10 जूल किसमें वेस्ट हो जाएगा निकालने में, और बाकी जो है क्या बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, काइनेटिक तो एनर्जी। ये क्या है लिख लेंगे, दिस इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। लिख दो फटाफट, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। ये एनर्जी किसका है, वर्क फंक्शन, दिस इज वर्क फंक्शन, और ये क्या है काइनेटिक एनर्जी। लिख लो फटाफट, नोट करो। तो यही क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। बाकी लोगों को कुछ